जय हो श्री रामचंद्र भगवान की। सुंदरकांड। मैं आपको सुंदरकांड अर्थ सहित सुनाऊंगी ताकि आपके समझ में आ जाए। और पहले भी आपको भगवत गीता जी का पाठ भी सुनाया है। अब ये सुंदरकांड सुनाऊंगी। इससे घर में सुख शांति आती है, कला क्लेश मिटते हैं। अगर आप का रोजगार नहीं चलता तो अपनी दुकान में मोबाइल में लगा कर छोड़ दीजिए, तो ज़रूर आपका रोजगार चलेगा। जिन बच्चों को पढ़ाई नहीं आती उन बच्चों को ये एक बार दिन में ज़रूर सुनाएं। 5 मिनट का सुंदरकांड का पाठ, भगवत गीता जी का पाठ सब कल्याणों को करने वाला है। आप प्रेम से सुनिए। इनका मैं आपको सुंदरकांड का अर्थ सहित सुनाऊंगी। शांतं शाश्वतं परमे मनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यं निशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूडामणिं नान्यास प्रिया रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरा में कामादेश दोष रहितं कुरु मानसञ्च अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं तनुज्वन कृशानुं ज्ञानीनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। इसका अर्थ है, श्री राम भगवान को कह रहे हैं कि उनका शांत स्वभाव, सनातन, अप्रमेय, परमाणु से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष नाग जी से निरंतर सेवित, पूजे जाने वाले, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य अवतार में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर राम भगवान की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत के सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, बानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जब विभीषण जी जागे तो उन्होंने राम राम का सिमरन किया। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, लाभ ही होता है। अब इससे आगे, विप्ररूप धरि वचन सुनाए जय सिया राम, सुनत विभीषण उठित हैं आए जय सिया राम, करी प्रणाम पूछी कुशलाई जय सिया राम, विप्र कहु निज कथा बुझाई जय सिया राम, कि तुम हरिदासन मह कोई जय सिया राम, मोरे हृदय प्रीति अति होई जय सिया राम, कि तुम राम दीन अनुरागी जय सिया राम, आयो मोहि करन बड़ भागी जय सिया राम। ब्राह्मण का रूप धर कर हनुमान जी ने विभीषण जी को वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन कृतार्थ करने के लिए आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, राम राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरि गुण ग्राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया।
सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का सिमरण करके दोनों के प्रेम में आनंद में मन विभोर हो गया। सोनो पवन सुत रहनी हमारी जय सिया राम, जिमिंद्र सनन महु जीव विचारी जय सिया राम। तात कबहु मोहि जान अनाथा जय सिया राम, करी कृपा भानुकुल नाथा जय सिया राम। तामस तनु कछु साधन नाही जय सिया राम, प्रीति न पद सरोज मन माही जय सिया राम। आप मोहि भा भरोसा हनुमंता जय सिया राम, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता जय सिया राम। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा से के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा जय सिया राम, तो तुम मोहि दरसठ दीन्हा जय सिया राम। सुनो विभीषण प्रभु कह रीति जय सिया राम, करही सदा सेवक पर प्रीति जय सिया राम। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा है, विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहु कवन में परम कुलीना जय सिया राम, कपि चंचल सब ही विधीना जय सिया राम। प्रात ले जो नाम हमारा जय सिया राम, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा जय सिया राम। असमय अधम सखा सुन, मोहु पर रघुवीर नामा मोहु पर रघुवीर। किनी कृपा सुमिरी गुण भरे विलोचन नीर, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ? जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिलता। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का सिमरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमासुरों का जल भराया। जानत हूँ स्वामी बसारी जय सिया राम, फिर हित काहे न होहि दुखारी जय सिया राम। ए विधि कहत राम गुणग्रामा जय सिया राम, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा जय सिया राम। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही जय सिया राम, जय विधि जनक सुता तह रही जय सिया राम। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता जय सिया राम, देखी चहूँ जानकी माता जय सिया राम। जुगति विभीषण सकल सुनाई जय सिया राम, चले पवन सत्य विदा कराई जय सिया राम। करी सोई रूप गयो पुनि तहवा जय सिया राम, बन अशोक सीता रह जहवा जय सिया राम। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ रहती थी लंका में वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मस्क सरीखा रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मन ही महुकीन प्रणामा जय सिया राम, बैठी ही बीती जात निस जामा जय सिया राम। कृष्ण सी से जटा एक बेणी जय सिया राम, जपती हरदम रघुपति गुण श्रेणी जय सिया राम। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन में ही प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का सिमरण करती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी बा पवन सुत,
देखी जानकी दीन सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में, अपने नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर ही देख रही हैं और मन ही श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरुपल्लव मोहरा लुकाई जय सिया राम, कर ही विचार करो का भाई जय सिया राम। तही अवसर रावण तह आवा जय सिया राम, संग नारी बहु किए बनावा जय सिया राम। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, अब क्या करूं, इनका दुख दूर कैसे करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर सज धज कर रावण वहां आया। देखिए, हाँ, जो संत जन होते हैं, जब किसी को दुखी देखते तो वो दुखी हो जाते हैं। अगर हनुमान जी चाहते तो उसी समय रावण को मारकर और सीता माता को ले जाते, लेकिन ऐसी प्रभु की आज्ञा नहीं थी, क्योंकि रावण का मरना तो श्री रामचंद्र जी के हाथ से लिखा था। तब जामवंत और सभी ने कहा था कि ये हनुमान जी, आप सिर्फ उनको देख कर आना और फिर श्री रामचंद्र जी को बताना कि वो किस हाल में है। वो विचार करते हैं, माता सीता को देखकर दुखी होते हैं। बहुविधि कल सीत ही समझावा जय सिया राम, सामदान भय भेद दिखावा जय सिया राम। कह रावण सुन सम खिसियानी जय सिया राम, मंदोदरी आदि सबरानी जय सिया राम। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सियानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का सिमरण करके जानकी जी तिनके की आड़ लेकर पर्दा करके कहने लगी, तब अनुचरी करो पन मोरा जय सिया राम, एक बार बिलोकु मोरा जय सिया राम। तृणधरी ओट कहती वह दे ही जय सिया राम, सुमरी अवधपति परम स्नेही जय सिया राम। सुन दशमुख कद्योत प्रकाशा जय सिया राम, कबहू के नरनी करें विकासा जय सिया राम। आसमन समझू कहती जानकी जय सिया राम, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की जय सिया राम। हे दशमुख, सीता माता बोली, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरि आने ही मोही जय सिया राम, अधम नीलज लाज नहीं तो ही जय सिया राम। सीता जी कहती हैं, हे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। हे अधम, हे निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती है। देखिए, अगर हम रामायण, जिस घर में रामायण का सुंदरकांड का पाठ होता है, उस घर की लड़कियां, स्त्रियां कुलीन होती हैं। आजकल कलयुग में पाप बहुत फैल रहा है। ये जो एक और रीत चलाई है लिव इन में रहने की, देखिए, माता सीता का उदाहरण लीजिए। रावण माता को, मंदोदरी को भी उसकी सेवा में लगाने के लिए कह रहा था, और सोने की लंका जिसकी थी उसको माता सीता ने ठुकरा दिया। आजकल कुछ चंद रुपयों के लिए कुछ औरतें अपने पति से झगड़ा करती हैं कि मुझे पैसे चाहिए। देखिए, हमें रामायण से, सुंदरकांड से शिक्षा लेनी चाहिए। सीता माता जी
हमें शिक्षा देने के लिए ही समझा रही हैं। और धरती माता से ही सीता माता प्रकट हुई थी, वो जगत जननी थी। और अपने साथ वो जब रावण ने उनको छल से उठाया तो उन्होंने इधर उधर हाथ मारे और जो दूब की तिनके थे उनको वो साथ में ले आई थी। ये जो दूब थी, जो तिनका वो आगे करती थी रावण के, और वो ओट लेता था, उनकी ओट में बोलती थी। वो तिनका सीता माता का भाई था, क्योंकि माता सीता धरती से पैदा हुई थी। वो अपने साथ तिनका ले गई थी। दूबड़ा जो होता है, गांव में सभी जानते हैं, उसको उन्होंने पकड़ा था और वो उसके साथ तिनके को साथ ले गई थी। हमें ये सोचना चाहिए, हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को ये सोचना चाहिए, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ सीता माता पैदा हुई। सीता माता जैसी कोई भी स्त्री क्या आज नहीं है? वो अभी भी धरती पे हैं। सतियों के सत पे ही ये धरती टिकी हुई है। सीता माता यहाँ की बहू थी, नेपाल से आई थी। ये संपूर्ण धरती की मालकिन थी और हमें शिक्षा देने के लिए ही उन्होंने जन्म लिया था। जैसे सीता माता ने भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ कितने कष्ट सहे, कितने कष्टों में वो जंगल में साथ साथ रही। फिर दुष्ट रावण उनको छल कर ले गया। जब वो अशोक वाटिका में दिन रात रोती रहती थी और प्रभु श्री राम जी को याद करती रहती थी। जब माता सीता वहाँ से श्री रामचंद्र जी के साथ आई, रावण को युद्ध में मार दिया था और भगवान श्री रामचंद्र जी वानरों की सहायता से सीता माता नाम मात्र सहायता से ही लेकर गए थे सीता माता को रावण से युद्ध करने। लेकिन महिमा सारी श्री रामचंद्र भगवान की ही थी। उनको तो उनका उद्धार करने के लिए साथ ले गए थे। तब ही रावण के युद्ध के बाद जब सीता माता आई, उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। वास्तव में अग्नि परीक्षा तो देनी पड़ी थी, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने सीता माता को अग्निदेव को सौंप दिया था। भगवती माता को अग्निदेव को सौंप दिया था। तब फिर उन्होंने अग्निदेव से वो सीता माता को वापस लेना था, इसलिए अग्नि में से निकल के फिर माता सीता आई थी। इस भेद को कोई न जान सका। राम भगवान और सीता माता तो एक ही थे। जब माता सीता आई अयोध्या जी में, रामचंद्र जी पुष्प को विमान में बिठाकर लाए, तब अयोध्या वासियों ने उनकी निंदा करनी चाहिए और श्री राम भगवान ने माता सीता को जंगलों में भेज दिया जब वो 9 मास की गर्भवती थी और उन्हें अकेले ही वन में रहना पड़ा। लव कुश का जन्म हुआ। फिर माता सीता ने पुत्रों को बहुत अच्छी परवरिश करके वाल्मीकि ऋषि जी से शिक्षा दिलाई। और जब लव कुश बड़े हुए तब अपने पिताजी से उनका छोड़ा हुआ घोड़ा उन्होंने पकड़ लिया और जब उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था उसमें घोड़ा छोड़ा था, वो घोड़ा लव कुश ने पकड़ लिया था। तब उन्होंने सभी को, सारी सेना को हरा दिया। जब राम भगवान स्वयं वहाँ चलकर आए, उन्होंने देखा कि ये 2 सुकुमार उनके ही बच्चे हैं। तब वो उनको राजमहल में लेकर आए
तब माता सीता को भी वाल्मीकि जी, ऋषि वाल्मीकि लेकर आए महल में। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, वाल्मीकि जी ने तो संपूर्ण अपना जप तप सब कुछ माता सीता के लिए अर्पण कर दिया और कहा कि ये पवित्र हैं। पर लेकिन राम भगवान ने अयोध्या वासियों के कारण ही कहा कि अब दोबारा फिर तुम परीक्षा दो। तब सीता माता बोली, मैं अब परीक्षा नहीं दूंगी, परीक्षा मैं नहीं दूंगी। ये कहकर वो धरती फट गई और वह धरती में समा गई और अपने लोक को चली गई। वो हमें शिक्षा देने के लिए जन्म लिया था, आई थी यहाँ पर। जो ध्यान से इसको पाठ को सुने तो उसके बच्चे कभी भी माता पिता का निरादर न करें, क्योंकि श्री रामचंद्र जी पिता और माता के कहने से ही जंगलों में वन में गए। इतने आज्ञाकारी वो थे, जिसको राज्य मिलना हो और अगले दिन उसे राज्य के बदले वनों में जाना पड़े। देखो कितने आज्ञाकारी थे पिताजी के और माता जी के अपने के। और माता सीता भी साथ में गई। हमें ऐसी रामायण को, सुंदरकांड को नित्य पाठ करना चाहिए। हमें जो है जरूर अपने घर में पाठ करना चाहिए, ताकि हमारे जो है बच्चों को सद्बुद्धि आए। भाइयों भाइयों का प्रेम है इसमें, और कैसे औरत को रहना चाहिए सीता माता ने हमें शिक्षा दी। ये जो आजकल लिव इन में लोग रह रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। थोड़े से पैसे किसी के देखे और कन्याएं उनके पीछे लग जाती हैं, ये ठीक नहीं है। हमें अपने बच्चों को जरूर शुरू से ही संस्कार अच्छे देने चाहिए। रामायण का पाठ चाहे 10 मिनट करें, और उनको समझाना चाहिए कि बेटा ये हमारे संस्कार हैं। रामायण से बड़ी कोई, गीता जी से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, और रामायण से बड़ी कोई शिक्षा नहीं है। जब हमारे घर में रामायण का, सुंदरकांड का पाठ होगा तो हमारे बच्चे भी सात्विक बनेंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, और बच्चियां भी अपनी माँ के कहना मानेंगी और कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। बाकी की वीडियो में अगले भाग में बताऊंगी। बहुत लंबी कथा है, मैं ये आपके लिए ही बनाई है। जब तक मेरे तन में प्राण होंगे तब तक मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का और कृष्ण भगवान का पाठ आप तक पहुंचाती रहूंगी, ताकि आपके बच्चे अच्छे निकलें, आपका कहना माने और कामयाब हों। जय हो श्री रामचंद्र भगवान, जय हो श्री कृष्ण भगवान। मिलती हूँ अगली वीडियो में।